एक बच्चा बड़ा होने के बाद वो कौन सा राह में चलता है, ये उसके बचपन में दिए गए संस्कारों से पता चलता है। संस्कार जो कि हमें अपने माता पिता से मिलता है। यदि कोई अपने बच्चों का पालन सच्चे और उचित मूल्यों के साथ करता है तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद अच्छाई की राहों पे चलता है, एक अच्छा इंसान बनता है। दूसरी तरफ बच्चों का पालन अगर कुसंस्कार के साथ किया जाता है तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद गलत की राह में चलता है, एक बुरा इंसान बन जाता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक डाकू की कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत दिनों से उत्तराखंड की घने जंगल में एक डाकू रहा करता था। डाकू राजशेखर। राजशेखर बचपन से ही बुराई के रास्ते पर ही चलता आया है। जैसे ही उसका उम्र बढ़ता गया, उसका आतंक उसके साथ ही बढ़ने लगा था। डाकू राजशेखर उत्तराखंड की घने जंगल में छिपा हुआ रहता था। जो भी मुसाफिर उस जंगल से गुजरते थे तो डाकू राजशेखर उन्हें पकड़कर उनसे सारे जेवर गहने और रुपए जो भी उनके पास होता था वो सारा का सारा लूट कर ले जाता था। और जो इंसान डाकू राजशेखर के खिलाफ बगावत में उतरते थे, डाकू राजशेखर उन लोगों को मारकर उन अंधेरी जंगल में फेंक देता था। मानो जैसे उत्तराखंड की उस अंधेरी जंगल में डाकू राजशेखर का ही राज चलता हो। डाकू राजशेखर का आतंक इतना बढ़ गया था कि जो भी इंसान डाकू राजशेखर का नाम सुनता था तो डर के मारे वो घर से ही नहीं निकलता था। डाकू राजशेखर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता गया। उस राज्य के राजा रामदेव अपनी प्रजा के भलाई के लिए एक दिन अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहने लगे, जाओ तुम सब जाकर डाकू राजशेखर उस जंगल में कहीं पर भी छुपा क्यों ना हो, तुम सब मिलकर उसको बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। राजा का सैनिकों ने राजा का आज्ञा का पालन करते हुए उत्तराखंड की जंगल की ओर बढ़ने लगे। उस उत्तराखंड की अंधेरी जंगल में कुछ दिनों तक बहुत ढूंढने के बाद राजा के सैनिकों को एक दिन डाकू राजशेखर का पता चल जाता है। सारे सैनिकों मिलकर डाकू राजशेखर को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बनाकर राजा के सामने पेश करते हैं। डाकू राजशेखर को राजा रामदेव देखने के बाद उनके मन में गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सारे प्रजा के सामने ये ऐलान करते हैं कि डाकू राजशेखर आज तक जितना भी गुनाह किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, इसीलिए डाकू राजशेखर को फांसी की सज़ा सुनाई दिया जाता है। डाकू राजशेखर को फांसी की सज़ा होने वाला है, ये बात पूरे राज्य में फैल जाता है। राजशेखर का पिता एक छोटे से गांव के किसान होते हैं। अपने बेटे को फांसी की सज़ा होने वाला है, ये सुनने के बाद राजशेखर का पिता राज दरबार जा पहुंचते हैं और महाराज के सामने विनती करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, मैं अपने बेटे को आखिरी वक्त में मिलना चाहता हूं, उसके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक पिता अपने बेटे को मिलने की अनुमति मांगता है। राजा रामदेव ये सब सुनने के बाद उन्हें अपने बेटे से मिलने की अनुमति देते हैं। जैसे ही डाकू राजशेखर को ये पता चलता है कि उसके पिता उसको मिलने के लिए उसके पास आए हैं तो डाकू राजशेखर अपने पिता से मिलने के लिए इनकार कर देता है। महाराज रामदेव ने इस पर सवाल उठाया, आखिर तुम क्यों अपने पिता को मिलना नहीं चाहते हो? बहुत पूछने के बाद डाकू राजशेखर ने कहा, महाराज, मैं आपके सामने आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, उसका कारण मेरा पिताजी ही हैं। बचपन में एक दिन एक घर से मैं सोने की एक अंगूठी चुराई थी। वो सोने की अंगूठी जब मैं लेकर अपने पिताजी को दिया तो मेरे पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ थपथपा कर कहने लगा, वाह बेटा, और मेरे बहुत सारे मीठे मीठे तारीफ करने लगे थे। अगर मुझे उस दिन मेरे पिताजी ने रोक दिया होता तो आज बड़ा होकर मैं चोर नहीं बनता। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक मुसाफिर जा रहा था। उस मुसाफिर को मारकर मैं उसके हाथों से ढेर सारे रुपए छीन कर लेकर गया। ढेर सारे रुपए देखने के बाद मेरे पिताजी ने बोले, वाह बेटा, तू बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा, मुझे तुझ पर गर्व है। उनके मुंह से उस दिन वो बातें सुनने के बाद मेरे मन में और भी ज़्यादा लालच जाग उठा। अगर उस दिन मुझे वो रोक दिए होते
2 थप्पड़ मारकर मुझे कहते, बेटा ये गलत रास्ते पे तू जा रहा है, चोरी करना बहुत ही बुरी बात है, तो शायद मेरा रास्ता आज कुछ अलग होता। हे महाराज, आप ही बताइए, जिस छोटे से बच्चे को बचपन से ही गलत रास्ते पर चलने की राह दिखाया हो, उस पिताजी को मैं आखिरी वक्त में कैसे मिल सकता हूँ। आज मुझे पछतावा हो रहा है। आज आपके सामने मैं जो भी हूँ मेरे पिताजी के वजह से हूँ। आखिरी में डाकू राजशेखर को अपने किए गए गलती पर पछतावा होने लगा। दोस्तों, बचपन में दिए गए संस्कार का हमारे पूरे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। कोई भी इंसान पैदा होने से अच्छा या बुरा होकर पैदा नहीं होता है, उसके दिए गए संस्कार ही उसे अच्छा या बुराई की राह पर चलने के लिए मजबूर करता है। राजा रामदेव डाकू राजशेखर के पूरे बातें सुनने के बाद उन्हें ये लगा कि डाकू राजशेखर को अपने किए गए गलती पर पछतावा होने लगा है। इसीलिए राजा रामदेव ये सोचे, क्यों ना डाकू राजशेखर को एक मौका दिया जाए। अपने गलती को सुधारने के लिए डाकू राजशेखर को रामदेव ने आज़ाद कर दिए। जिंदगी में हर इंसान को सुधरने का एक मौका जरूर मिलता है। डाकू राजशेखर अब गांव में खेती में खेत करने लगा था और छोटे बड़े लोगों की मदद करने लगा था। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।